नमस्कार। चीन के साथ तनातनी खूब चल रही है आजकल, और मीडिया में भी तनातनी चल रही है, और पॉलिटिकल पार्टी हैं वो भी, उसमें भी तनातनी चल रही है। मतलब कि भारत कई तरफ से लड़ाइयाँ लड़ रहा है। मैंने प्रेजेंट जो सरकार है अभी, वो अंदर बाहर ऊपर नीचे चारों तरफ से लड़ाई लड़ रहा है। और जो लोग जिम्मेदार हैं, जिम्मेवारी जिनके पास है, वो तो इसको सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो गैर जिम्मेवार लोग हैं वो लोग इसको उलझाने में लगे हुए हैं कि कैसे भी सरकार फंसे, कैसे भी इसका नाम बदनाम हो, भले देश मिट्टी में मिल जाए, यहाँ के लोग बर्बाद हो जाएं, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है वो बदनाम होनी चाहिए किसी भी स्थिति में, ताकि हम अगली बार सत्ता में आए। और हमारा मीडिया भी देखिए कितना इंटेलिजेंट है कि मिनटों मिनटों में अपना बयान बदलते रहता है। ड्रैगन हार गया, भाग गया, डर गया, गलवान घाटी छोड़ दिया, धीरे धीरे देखो पीछे जा रहा है। फिल्मी दुनिया की तरह अपना ये एक स्वप्न दिखाते रहते हैं सब। ये तो केवल इनकी अपनी स्ट्रेटजी है, दुकान इनका चलाना है, पैसे खूब बना रहे हैं ये, इनको कोई ना कोई मैटर चाहिए वो करने के लिए। और यदि हमारी सेना कोई भी एक्टिविटी कर रही है यदि, तो उसको ये गुप्त क्यों नहीं रख रहे हैं भाई? ये सब सारे चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं मार्केट में भाई। जो भी मीडिया के सामने आ रहा है वो चीज़ जब एक्सपोज हो रहा होगा, चाइना में, पाकिस्तान में, सब जगह चल रहा होगा कि यहाँ क्या गतिविधि है भाई। चीन इससे डरने वाला तो है नहीं कि चीन के बारे में चीन अपनी कोई भी चीज़ लीक आउट होने नहीं देता। वो क्या कर रहा है वो किसी को पता नहीं, बाहर के किसी भी दुनिया के आदमी को कोई पता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो एकदम दुग पिटा जा रहा है एकदम कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने उसको भगा दिया। आज चीन खेल रहा है खेल अलग। एक तो उसने कोरोना फैलाया सरेआम, छोटी छोटी आंखें बड़ी बड़ी करके दिखा रहा है दुनिया को। और देखिए बड़े बड़ी ताकत अमेरिका, स्पेन, इटली, जर्मनी, जापान, कोरिया, ये सब के सब बिग्गी बिल्ली बने हुए हैं एकदम। किसी को हिम्मत ही नहीं है कि उसके अगेंस्ट में बोल सके। बस केवल नाटकबाजी चल रही है सबकी। महाशक्ति बनने वाला अमेरिका, जो छोटे छोटे कंट्री को तो तुरंत अपना बम ब्लास्ट करके मार देता है, चीन के ऊपर क्यों नहीं कर रहा है ये कार्रवाई? केवल ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और रोज़ आदमी मर रहे हैं उसके। ये बस केवल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बन गया है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बन गया है ये। और चीन अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर के पूरे दुनिया को दहशत में ला दिया है। कोरोना फैलाया, और कोरोना फैलाने के बाद इस कोरोना के बारे में जो मीडिया में चर्चा चल रही थी, इस चर्चा को ख़त्म करने के लिए वो इंडिया के ऊपर वार करना शुरू किया। सोचिए, इंडिया में हर आदमी करीब 80% लोग उसके प्रोडक्ट्स का और उसके जो कुछ भी वहाँ से आयात होता है हमारे यहाँ, जिससे उसको फ़ायदा होता है, उन सब चीज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद बोला कि स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। मतलब कि लोकल चीज़ों को ज़्यादा प्रश्रय दो। उनके कहने का मतलब, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति के अंतर्गत ये नहीं बोल सकते कि चीन के माल को मत लो, लेकिन उनका इशारा था कि यदि आप आत्मनिर्भर बनोगे तो निश्चित रूप से चीन का माल कंजम्पशन कम हो जाएगा। किसी भी देश को, दुश्मन को तोड़ने के लिए सबसे पहला अर्थदंड दिया जाता है, आर्थिक दंड। ये चाणक्य का भी नियम है कि यदि कोई चोर है, लुटेरा है, बदमाश है, तो पहले उसको आर्थिक दंड देना चाहिए। आर्थिक दंड न दे तब उसको शारीरिक दंड देना चाहिए, और शारीरिक दंड भी से न माने तब उसको फांसी दे देना चाहिए। और मोदी जी हमारे इसी पे चल रहे हैं, पहले अर्थदंड, फिर उसके बाद जो ये जितने भी अपने बॉर्डर पे
अपने सैनिक जा रहे हैं ना, ये उसको फिजिकल फियर पैदा करने के लिए। लेकिन जब नहीं मानेगा इस पर भी ना वो, तब उसके ऊपर अटैक होगा। युद्ध में निश्चित रूप से नुकसान दोनों तरफ से होता है। युद्ध किसी चीज़ का सलूशन नहीं है, लेकिन यदि सामने वाला उतारू हो जाए कि हम तुमको मार के ही मरेंगे, तो अपने रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए उसको रिटेलिएट तो करना ही पड़ेगा ज़बरदस्त ढंग से। ऐसा ज़बरदस्त ढंग से करना पड़ेगा कि आने वाली हज़ारों साल तक उसकी पीढ़ियाँ याद रखें कि हाँ, कि हम किससे दोबारा टकराए। 1962 में जो उसने हमें शिकस्त दी थी, वो भी इसलिए हो पाया था क्योंकि हम तो वही हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई करते जा रहे थे। लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई के पीछे वो क्या खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा था, ये तो समझ नहीं पाए, क्योंकि भारत के लोग ज़्यादा भावुक और ज़्यादा विशाल हृदय के होते हैं, इसीलिए दूसरे के ऊपर शक जल्दी नहीं करते हैं। लेकिन बाकी चीन के बारे में तो बहुत पहले से ही दुनिया जानती है कि धोखेबाज है वो। टेररिज्म उसी के यहाँ से शुरू हुआ है, चंगेज़ खां वहीं उत्पादन है। तो भाइयों, चीन के बारे में तो कभी विश्वास किया ही नहीं जा सकता उसके बारे में। पहले भी ऐसे ही होता था कभी कभी कि हम चीन के सामान का बहिष्कार करते थे, तो मनमोहन सिंह जी के सरकार में वो अपना लगता था चारों तरफ से वो अटैक मोड में आ जाता था, तो तुरंत ही बैक फुट पे आ जाते थे अपना। लेकिन अभी ये हो नहीं रहा है। ये वो क्या कर रहा है ना, वो हरास करने की कोशिश कर रहा है, वो मेंटली हरास करने की कोशिश कर रहा है। इधर समझौता करता है, उधर सैनिक भेजता है, यहाँ कमज़ोर पड़ता है, वहाँ से पीछे हट जाता है। माने ये भी उसकी वो नहीं है कि भाई हम उसको अटैक करें या वहाँ खड़े रहें, वहाँ से भाग भी जाता है वो, फिर भाग के उधर जाता है, किसी दूसरे वाले बॉर्डर पे जाएगा, वहाँ से जा कर के फिर अटैक करने के मोड करेगा। ये सिर्फ क्या होता है ना कि परेशान करना। मतलब कि यदि क्रिकेट का मैच हो तो उसमें जो खिलाड़ी है ना, बॉलर बॉलिंग कर रहा है और बैट्समैन चाहे तो केवल मार के इधर उधर करते जाए, आउट भी नहीं होगा और पूरे अपने जितने फील्डर हैं उनको पसीना पसीना भी कर देगा, परेशान भी कर देगा। और वही कर रहा है, उसी नीति पे चल रहा है वो, उसी नीति पे चल रहा है वो। और उधर से एक उसका एक जहर है पाकिस्तान बगल में, वो धीरे से चीज़ उसका देता है कोई चीज़। भाई, पाकिस्तान और चीन दोनों आज के डेट में दोस्त हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वही हाल है, इसीलिए वो दोनों दोस्त हो गए हैं। और चीन चूँकि चाहता नहीं है कि हमारे बराबर कोई एशिया में ऐसी शक्ति उभरे जो उसकी बराबरी कर सके। जब से मोदी जी ने $5 ट्रिलियन तक अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने की और जीडीपी करने की मंशा जाहिर की है और उसके ऊपर काम करना शुरू किया है, चाइना से लेकर के और जितने भी ऐसे छोटे छोटे ये हैं, चाइना, पाकिस्तान और भी कोई कंट्री होगा, उनको आग लगी हुई है कि भाई $2.89 ट्रिलियन का आदमी $5 ट्रिलियन कैसे हो जाएगा, जबकि चाइना की कैपेसिटी 14 या 15 ट्रिलियन उसकी इकोनॉमी है। उसको ऐसा लग रहा है ना कि यदि ये राइज करेगा तो बहुत ही स्पीड से अब आगे बढ़ेगा। ये यदि $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए तो फिर 10, 12, 15 पहुंचने में टाइम लगेगा नहीं। इसीलिए वो हरास करने की कोशिश कर रहा है और इस हरासमेंट में हमें हरास नहीं होना है, हमें साथ देना है, मोदी जी का साथ देना है, देश का साथ देना है।
और वो चालाक हो सकता है चीन, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता है। उसको एक झटका देने की ज़रूरत है ज़रूर, चाहे इसके लिए नुकसान हो, अपना भी नुकसान होगा ज़रूर, लेकिन भय बिन प्रीत ना हुई। जब तक भय नहीं होगा प्रेम नहीं होगा उसको। और भय कब होगा? तो जो ये है ना, कह रहे हैं कन्वेंशनल वार, ये पहले अटैक कर ही देना चाहिए इंडिया को, निश्चित रूप से अटैक कर देना चाहिए। ये जो डिफेंडिंग वाली जो पॉलिसी है चली आ रही है ना कि करेगा तो हम देखेंगे, और ये शुरू से ही होते आ रहा है ये। अरे जब उसने आंख दिखाया तो उसका आंख निकाल लो ना उसका, कि फिर दोबारा आंख दिखाने की कोशिश ना करे। इस बार ज़रूरत है, ज़रूरत है कि उसको इसका जवाब देना, नहीं तो वो डसते रहेगा, ऐसे ही सांप की तरह डसते रहेगा, धीरे धीरे मारते रहेगा वो। या तो मर जाए पूरा या उसको ख़त्म कर दें, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। कि जो दिमाग का टेंशन है कि भाई कुछ भी काम करो और बीच में ये अरंगा लग जाता है डेवलपमेंट में, दोनों अरंगा लगाते हैं, चाइना भी और पाकिस्तान भी। पाकिस्तान तो खैर कोई चीज़ नहीं है, पाकिस्तान चूँकि भारत का निकला हुआ ही एक अंश है, इसलिए हमेशा भारत का एक गुस्से के साथ भी सॉफ्ट कॉर्नर रहता है उसके साथ में। कभी भी आदमी चाहता नहीं है कोई भी कि उसके ऊपर आक्रमण करे, लेकिन चाइना को तो छोड़ना नहीं चाहिए। चाइना तो शुरू से ही बदमाश रहा है, शुरू से ही ऐसा देश रहा है जिसको कोई अन्य देश लाइक करता ही नहीं है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि भाइयों साथ दो, और मोदी जी से प्रार्थना है कि एक बार बस झोंक दें, अटैक कर दें सीधा, और रिजल्ट छोड़ दें भगवान के ऊपर। दोनों को अपनी अपनी औकात पता चल जाएगी, हमें भी और उसको भी। नमस्कार।